नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। आखिर सौर मंडल है क्या? पूरी इसका उत्पत्ति कैसे होते हैं? कितने ग्रह है? सबका विशेषता अलग अलग, ठीक। बिग बैंग की थ्योरी, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले जानते हैं सौर मंडल है क्या। जैसे ये क्लास आप लोगों को दिल्ली के मुखर्जी नगर से लिया जा रहा है, और दिल्ली कौन सा देश में आते हैं? भारत देश में। भारत देश कौन सा महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप, ठीक, पृथ्वी में आते हैं, ठीक। पृथ्वी कहाँ? पृथ्वी कहाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, पृथ्वी कहाँ? तो ये पृथ्वी सौरमंडल में आते हैं। कहाँ आते हैं? सौरमंडल में आते हैं। इसी को सौरमंडल कहते हैं। यानी कि आठों ग्रह, ठीक, 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में, 8 ग्रह है, एक तारा है, ठीक, और कुछ क्षुद्र ग्रह है और उपग्रह है। ये सभी को हम एक सौरमंडल कहते हैं। ओके। अब जिस तरीके से आप मान लीजिए आपका भी एक कोई फैमिली है, आपका भी कोई परिवार है, ठीक। आप परिवार में आप हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि दादा या दादी जी, या माता, ठीक, या माता या पिताजी, ठीक। अब माता पिता दादा दादी, ये सभी हमारे घर का परिवार के सदस्य होते हैं। अगर कोई बात कह देंगे तो उस बातों को हम लोगों को मानना पड़ेगा ही। आप लोग आज की दुनिया में तो खास तौर पर अपने, यानी कि आज की दुनिया में बात नहीं मानते हैं, ज्यादातर देखा जा रहा है। लेकिन जो आपके अनुसार चल रहा है, तो आप जो दादाजी या दादी जी है उसको मान लीजिए आप सूर्य। क्या मान लीजिए? सूर्य। देखिए, बहुत लॉजिक समझा रहा हूं। आप उसको क्या मान लीजिए? सूर्य मान लीजिए। आपके पिताजी, आपके पिताजी या मेरे पिताजी, उसको मान लीजिए ग्रह, ठीक। अब उसके पुत्र हम लोग हैं। पहले दादाजी, दादाजी क्या है? सूर्य है। उसके पुत्र पिताजी, पिताजी के बाद कौन सा आते हैं? पिताजी के बाद हम लोग। ऐसा बात नहीं, या माता, जैसे कि हम दादी जी के आप भी रख लीजिए दादी, तो दादी जी है ना, उसको भी आप सूर्य मान लीजिए। और उसके बाद उसके बाद उसके जो पुत्री है उसको मान लीजिए ग्रह है, और उसके पुत्री है उसको मान लीजिए क्या? उसको मान लीजिए उपग्रह। तो यानी कि पिताजी दादा के चक्कर लगाते हैं, यानी कि पृथ्वी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यानी कि हमारे सौर मंडल में एक सूर्य है, सूर्य के 8 ग्रह चक्कर लगाते, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ठीक, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह है ना, हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक, सूर्य के। अब सूर्य के चक्कर आखिर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके पास गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। इसके बावजूद वो जितने भी 8 ग्रह है उसके चक्कर लगाते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य के पास मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो गया, उसका जो बल है उसका खत्म हो गया, फोर्स खत्म हो गया। अब क्या होगा? सभी ग्रहों को, 8 ग्रहों को छोड़ देंगे। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो शायद जब छोड़ देंगे तो शायद हम रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इस पृथ्वी एक स्थिर कक्षा में सूर्य के चक्कर काटती है और ठीक सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये बात है सौरमंडल का कहानी। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। 8 ग्रह बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह है। ये सभी 8 ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ओके, इतना बात तो जान गए। देखिए, तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? बहुत 8 ग्रह है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह है। आप कहेंगे याद कैसे होगा? तो याद कैसे, आप लोग मात्र आप 3 बार रिपीट कीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, वरुण, आपको लिखकर 5 बार रिपीट कीजिए। उसके बाद फिर उसको सुबह होकर फिर उसको 5 बार रिपीट कीजिए। याद नहीं होगा तब फिर हमको बताइएगा, ठीक। उसके बाद हम जानते, जैसे कि हम बताए थे कि दिल्ली कौन सा देश में आते हैं? भारत। भारत कौन सा महाद्वीप में आते हैं? एशिया। एशिया के बाद
एशिया पृथ्वी में आ जाते हैं। अब पृथ्वी कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में, जो कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। यही अब बहुत सारे लाखों अरबों सौरमंडल जब मिलाएंगे, लाखों अरबों सौरमंडल जब हम मिलाएंगे, लाखों सौरमंडल से आकाश गंगा बनते हैं। क्या बनते हैं? आकाश गंगा, गैलेक्सी बनते हैं। लाखों सौरमंडल से आकाश गंगा बनते हैं और बहुत सारे आकाश गंगा से ब्रह्मांड बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रह्मांड बनते हैं, यूनिवर्स बनते हैं। ठीक, तो हम लोग दिल्ली से बात किए हैं। दिल्ली भारत में आते हैं, भारत एशिया में, एशिया पृथ्वी में, पृथ्वी सौरमंडल में, सौरमंडल बहुत सारे सौरमंडल जब मिलेंगे, बहुत सारे सौरमंडल में, तो आकाश गंगा बहुत लाखों अरबों जब मिलेंगे तब वो ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। तो जितना हम लोग जो सोचते हैं, ये मस्तिष्क से कई गुना ये ब्रह्मांड है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा। हम लोग एक ब्रह्मांड के सामने में एक सूक्ष्म कण है यार, सूक्ष्म कण से भी कण, छोटा कण है यार। ओके, तो ये हुआ मामला। अब जानते हैं, तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब हम जानते हैं पहले ग्रह क्या है और तारे क्या। ग्रह और तारे में क्या अंतर होते हैं? देखिए, ग्रह के पास अपना रोशनी नहीं होता है, ग्रह के पास अपना रोशनी नहीं होता है, और ग्रह तारे के चक्कर लगाते हैं, ग्रह तारे के चक्कर लगाते हैं, और तारे के पास अपना रोशनी होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के पास क्या अपना रोशनी है? जी नहीं, पृथ्वी के पास अपना रोशनी नहीं है। ये सूर्य के सनलाइट से ये पृथ्वी चमकती है। ओके, जो आप सुबह में जब हम देखते हैं ना, तो इस सूर्य की सनलाइट से ये पृथ्वी है। सभी ग्रह के पास, 8 ग्रह के पास अपना रोशनी नहीं है। क्लियर? यहां तक अपना रोशनी नहीं है। तारे के पास अपना रोशनी होते हैं, जैसे कि सूर्य क्या एक तारे है, हमारे सौरमंडल में एक सूर्य तारा है, और उस तारे के पास क्या अपना रोशनी है। वही सूर्य जो है, सूर्य के 8 ग्रह पर प्रकाश देते हैं। तो यानी ग्रह के पास अपना रोशनी नहीं होते हैं, तारे के पास अपना रोशनी होते हैं, और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं या तारे के चक्कर लगाते हैं। ओके, क्या यहाँ तक मामला कंप्लीट है? अब हम जानते हैं, ये तो हम पूरा ये कर सकते हैं यार, ठीक है, सौरमंडल में 8 ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चलिए ठीक। और मैं ये भी समझ गया कि दिल्ली भारत में आते हैं, भारत एशिया में, एशिया पृथ्वी में, पृथ्वी सौरमंडल में, सौरमंडल बहुत सारे सौरमंडल जब मिलाएंगे तो आकाश गंगा बन जाएंगे, बहुत सारे आकाश गंगा, बहुत सारे नहीं, लाखों अरबों जब मिलाएंगे तो ये ब्रह्मांड हो जाएंगे। आखिर जितना भी हम देखते हैं, ये ग्रह हुआ, तारे हुआ, पृथ्वी, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, सभी ग्रह, सूर्य भी या ब्रह्मांड भी, ये सब ये सभी के उत्पत्ति कैसे होते हैं? उत्पत्ति कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? क्या ये किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? तो यहाँ पे थ्योरी है, वर्तमान थ्योरी, अगर अभी मॉडर्न युग में चल रहा है, द बिग बैंग की थ्योरी, जो 13 अरब वर्ष पहले कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए, ये क्या है? सौरमंडल, आप इमेज में देख लीजिए। ठीक, अब यही सौरमंडल जो है, बहुत सारे सौरमंडल मिलकर आकाश गंगा बनते हैं, बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बनते हैं। आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कैसे बना है? तो एक द बिग बैंग की थ्योरी है। द बिग बैंग की थ्योरी के हिसाब से जितना भी ब्रह्मांड में ग्रह है, तारे है, क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, ये सभी, ये आकाश गंगा, ये सभी
एक छोटा सा बिंदु में समाया हुआ था। एक छोटा सा बिंदु हम यहाँ पे लिख देते हैं, बस मात्र इतना बिंदु, एक छोटा सा बिंदु में समाया हुआ था। इसमें घनत्व अधिक था, तापमान अधिक अधिक था, सघनता अधिक थी। ये सभी के होने के कारण, सघनता अधिक, तापमान अधिक, ठीक, दाब अधिक, तो ये एक समय ऐसा आता है, ये विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। यही विस्फोट से हमारे आकाशगंगा बनते हैं। यही आकाशगंगा से हमारे सौरमंडल बनते हैं। यही हमारे सौरमंडल से एशिया, पृथ्वी के बाद 7 महाद्वीप, 5 महासागर, और उसके बाद दिल्ली जैसे शहर हम लोग हैं अभी उपस्थित हैं। ये है इसका इतिहास। ठीक, मान लीजिए सौरमंडल की आखिर उत्पत्ति, विकास, एक तो द बिग बैंग की थ्योरी हम बता दिए। इससे पहले द बिग बैंग की थ्योरी 1970 के दशक में दिया गया था, द बिग बैंग की थ्योरी। इससे भी पहले थ्योरी चल रहा था। कौन सा थ्योरी? देखिए, एक का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है टोल्मी। क्या नाम है? टोल्मी। जियोसेंट्रिक अवधारणा, कॉन्सेप्ट देते हैं जियोसेंट्रिक। टोल्मी कहते थे, टोल्मी के हिसाब से पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं कौन? पृथ्वी केंद्र में है और सभी ग्रह और सूर्य भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये टोल्मी जी का कथन है, टोल्मी का स्टेटमेंट है। किसका? टोल्मी का। टोल्मी कहते हैं हमारे जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी केंद्र में है, इसके जितने भी ग्रह है या सूर्य है, सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। वास्तविकता में सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो ये टोल्मी महोदय का कथन है। टोल्मी महोदय अपने जियोसेंट्रिक अवधारणा में ये अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इसका नाम तो जरूर आप सुने होंगे, कोपरनिकस। कोपरनिकस कहते हैं टोल्मी को, नहीं जनाब, कोपरनिकस कहते हैं नहीं जनाब, ये पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, सूर्य के चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं। ओके, ये कोपरनिकस का कहना था। अब कोपरनिकस ऐसे बात धर्म ग्रंथ में, खास करके पश्चिमी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था कि पृथ्वी केंद्र में है और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह है, सूर्य भी है, ये चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का। लेकिन वास्तविकता तो कोपरनिकस तो बता दिए, सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस करते हैं तो बहुत सारे पादरी आते हैं चर्च में, बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये सब धार्मिक विद्वान सब आते हैं। हाँ, कोपरनिकस ये आप क्या बोल रही हैं? कोपरनिकस को ये आप क्या बोल रही हैं? पृथ्वी केंद्र में है, ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, विद्वान बन गए हैं, पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी का सभी चक्कर लगा रहे हैं। टोल्मी नहीं, कोपरनिकस बोल रहे हैं नहीं, सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं, और सूर्य, ठीक, सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, या वो पृथ्वी क्यों ना हो, पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो बहुत सारे विद्वान जुड़ते गए, तो कोपरनिकस बहुत हैरान हो गए, यार कुछ भी कर देंगे। कोपरनिकस बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ ठीक, आपके हिसाब से पृथ्वी ही केंद्र में है, उसको बात को टाल दिया गया। हाँ, उसी के बात में रहा, मतलब कि बातों को मान लिया गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद आता है अभी मॉडर्न युग में एक थ्योरी है, द बिग बैंग की सिद्धांत। ठीक, इसके सिद्धांत ये कौन दिया भैया? तो जॉर्ज लेमेत्रे 1970 में प्रस्तुत किए हैं। 13 अरब वर्ष साल पहले की ये घटना है। द बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं ये पूरे ब्रह्मांड एक बिंदु में समाया हुआ था और वो विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण ये ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसमें से आकाशगंगा बने, आकाशगंगा में से सौरमंडल बने, और उसमें से हमारे एक सौरमंडल है। ठीक, हमारे सौरमंडल ऐसा बहुत सारे सौरमंडल है हमारे आकाशीय गंगा में है। ठीक,
तो ये जो सौरमंडल है तो 8 ग्रह होते हैं, इतना बात आप जान गए। समझ अब हम जानते हैं कि देखिए हमारे सौरमंडल में जो है ना 8 ग्रह तो है अभी, लेकिन पहले 9 ग्रह थे। 9 ग्रह में से एक 9वां ग्रह है प्लूटो ग्रह, जिसको आप बौना ग्रह भी कहते हैं। यही बौना ग्रह को 2006 में हटा दिया गया, ये कोई काम का नहीं था। देखिए इसलिए आप अपना लाइफ को, अपना जिंदगी को कुछ बेहतर बनाइए, ताकि आपको हटाया कोई सोसाइटी से हटाया ना जाए। ठीक, आप लोग कुछ बेहतर कीजिए, तब आप सोसाइटी में कुछ पहचान बनाते हैं। ओके, तो ये 9वां ग्रह को हटा दिया गया 2006 में। कब हटाया? 2006 में प्लूटो को, जिसको आप बौना ग्रह भी कहते हैं। देखिए कुछ शब्दावली होता है, जैसे कि नक्षत्र मंडल, एक होता है नक्षत्र मंडल, दूसरा होता है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है और नक्षत्र मंडल क्या होता है? देखिए तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाए गए विविध आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखिए जब भी आप रात में देखते हैं, ठीक है, हम तो बचपन में ज्यादा देखते थे, जब भी आप बचपन में देखते हैं तारे को ऊपर में, कोई भी इमेज बना लेते हैं माइंड में यार, कि वो हाथी है, वो खरगोश है, वो चूहा है, ठीक, इस तरीके से वो हनुमान है, मतलब इस तरीके से हम इमेज बनाते हैं अपने माइंड में। ठीक, इसी इमेज को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। बस गेट इज सिंपल। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहेंगे। आप तारों को कुछ इमेज बना लीजिए, यही तरह जब आपको इमेज बना लीजिएगा, इसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर, अर्सा मेजर का एक और नाम है बिग बेयर, ठीक, बिग बेयर। उसके बाद एक और है जैसे सप्त ऋषि, ये सप्त ऋषि है ना, ये सब तारों का एक इमेज है। आप इमेज बनाइएगा ना, जब वो इमेज बन जाएंगे, सप्त ऋषि, ठीक, अर्सा मेजर, ये सब इमेज आपको बन जाएंगे, देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ, इतना हम लोग पर्यावरण को दूषित कर दिए हैं, वायुमंडल को दूषित कर दिए हैं, अब तो हमारे जो बादल है, ठीक, कोहरा, मतलब कि बादल से पूरे आसमान भरा हुआ रहता है, तो आज के समय में कैसे देख सकते हैं? ठीक है, हाँ, हालांकि अब धूर्मिल सबको लगाकर हम देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका नक्षत्र मंडल, आप समझ गए। उसके बाद होता है उपग्रह। उपग्रह समझिए, हम क्या बताए थे, अपने दादाजी को मान लीजिए सूर्य, पिताजी को मान लीजिए पृथ्वी, उसके पुत्र हम लोग हैं या पुत्री, ठीक, हम लोग हैं। तो जब हम लोग पुत्र हैं तो हम लोग क्या है? उपग्रह है, उपग्रह, ठीक। हम लोग किसका चक्कर चक्कर लगाते हैं? पिताजी का। पिताजी किसका चक्कर लगाते हैं? दादाजी का। यानी कि हम उपग्रह है। मान लीजिए हम चांद है, अब मेरे पिताजी सूर्य, अब पृथ्वी है, तो चांद, हम चंद्रमा है, तो चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी का। अब पृथ्वी किसके चक्कर लगा रहे हैं? बताइए, पृथ्वी किसके चक्कर लगा रहे हैं? तो सूर्य का। इस हिसाब से आप मान लीजिए, ठीक, आपको समझने में आसान होगा। तो इस तरीके से होता है उपग्रह। उपग्रह एक प्राकृतिक रूप से भी होता है और मानव निर्मित भी होता है, जिसको आप इंग्लिश में उपग्रह को सैटेलाइट भी कहते हैं। ये उपग्रह जो है, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी की भी सभी ग्रह के पास, देखिए सभी ग्रह के पास, 8 ग्रह के पास अपना अपना उपग्रह है, 8 ग्रह के पास अपना अपना उपग्रह है। लेकिन बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह के पास ग्रह है, उपग्रह है। बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, ठीक, बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, इतना बात क्लियर है। और पृथ्वी का उपग्रह जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी का। पृथ्वी किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। सूर्य आकाशगंगा का, आकाशगंगा ब्रह्मांड का, ऐसा ही चल रहा है, ठीक। तो ये बात उपग्रह की बात हुई, सैटेलाइट की बात हो गई। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह, असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ओके, जैसे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे इसके बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, एक पट्टी के तरह है। क्या है? पट्टी की तरह। आप इमेज देखिए, ओके, तो एक ये पट्टी की तरह है। बुध ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये हुआ, इतना बात हम तो जान चुके हैं। ये दोस्तों, अब हम जानते हैं आकाश गंगा क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है, ये जान चुके हैं। नक्षत्र मंडल क्या होता है,
उसके बाद नक्षत्र मंडल, उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं आकाशगंगा क्या होते हैं। देखिए आकाशगंगा क्या है, आखिरकार में ये सभी हम समझा चुके हैं, फिर से आप लोगों को नोट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आकाशगंगा में आप लोग लिखिएगा, लाखों सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बनते हैं। लाखों सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बनते हैं। इस तरीके से आप आकाशगंगा का डिफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए सूर्य के हिसाब से, सूर्य के नजदीक ग्रह बुध ग्रह, उसके बाद बुध ग्रह के बाद बुध शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी ग्रह। तो ये सूर्य के हिसाब से हम ये वाला हम चार्ट लिखाए हैं, आप सूर्य के हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि सूर्य के हिसाब से 4 ग्रह ऐसा है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? पार्थिव ग्रह। क्यों? आखिर पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चट्टान से बना हुआ, ये 4 ग्रह जो ऐसा है जो चट्टानों से बना हुआ, कठोर चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या चीज से बना हुआ है? चट्टान से बना हुआ, इसलिए इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के हिसाब से ये उसके अंदर में है, सूर्य के हिसाब से क्या अंदर में है, इसलिए इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद जो बच गया है बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे बोलिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह हम ये सबको हम कहते हैं जोवियन ग्रह। क्यों जोवियन ग्रह? आखिर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैस से बना हुआ है, इसलिए हम इसको जोवियन ग्रह कहते हैं। इसको आप बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं सूर्य के हिसाब से। ये सूर्य के हिसाब से बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, ये बहुत सूर्य के हिसाब से बहुत दूर चला जाता है। ठीक, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य के नजदीक है। ठीक, तो यहाँ तक ये बात है। तो पार्थिव ग्रह समझ गए आप लोग, जोवियन ग्रह समझ चुके हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हर एक ग्रह के पास अपना उपग्रह है, वो उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के एक उपग्रह है, एक ही उपग्रह पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा किसके चक्कर लगाते हैं? तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो बुध ग्रह के पास तो उपग्रह है नहीं, और शुक्र ग्रह के पास तो है नहीं, बच गया कौन? पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, इन सब ग्रह के पास उपग्रह है। तो आप लोग नोट कीजिए, आप लोग होमवर्क में देते हैं आप लोगों को, गूगल पर सर्च करके या चैट जीटीपी आजकल तो बहुत सारे आ गया है, तो उसके माध्यम उसके थ्रू से आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं कि पृथ्वी के पास कितने ग्रह है, और मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह के पास कितने उपग्रह है, शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह है, अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह है, वरुण ग्रह के कितने उपग्रह है। और सभी उपग्रह अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ये हुआ ग्रह और उपग्रह की विशेषताएं। ठीक, और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए ये वीडियो आप क्या कीजिएगा, इसको तो आप लोग देखबे करते हैं, इससे पहले एक पृथ्वी की गतियां पढ़ाए हैं, पृथ्वी की गतियां जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी इस सब का हम बहुत चर्चा किए हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।